भगवान कृष्ण का ये उद्बोधन अर्जुन के लिए सम्मुख आता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो वस्तु अकर्मणि। अर्जुन से भगवान संबोधन देते हुए समझाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, तुम्हारा कर्म करने का ही अधिकार है, फल का नहीं। कर्तव्य पालन करना, कर्म करते रहना, ये तुम्हारे हाथ में है। इसके लिए तत्पर हो। फल की आकांक्षा में आसक्ति पैदा होगी, कर्म की दिशा बदलेगी। कर्म करो लेकिन फल की ओर मत देखो, क्योंकि फल जिसके हाथ में है उस पर मनुष्य का जोर नहीं चलता। फल तो परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हुआ, कर्म मनुष्य को दिया हुआ है। भगवान ने फल, चाहे वो परीक्षा का फल हो, कोई भी परिणाम, कुछ भी रिजल्ट, वो हमारे बस में नहीं, भगवान के वश में है। हमारे वश में केवल इतना कि हम कर्म करें, और जब तक जीवन रहे तब तक कर्म करते जाएं। न खाली बैठें, न आलसी हों। कर्मठता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। कि अगर पहाड़ की ऊंची चोटी पर लहलाते हुए सुंदर देवदार के वृक्ष तुम नहीं बन सकते, तो घाटी में उगे हुए किसी सुंदर पौधे की तरह अपने आप को हरा भरा रखो। अगर तुम बहुत ऊंचाई पर जाकर विकसित नहीं हो सकते तो जहां हो वहां की सुंदरता बनाने की कोशिश करो। अगर घाटी में नहीं, सड़क के किनारे उगने वाले उन सुंदर पौधों की तरह बनो। रास्ता चलते मुसाफिरों के लिए जो सदैव शांति देते हैं, सौंदर्य बढ़ाते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो नदी के किनारे उगने वाली उन झाड़ियों की तरह से अपने आप को बनाओ जो नदी की शोभा को बढ़ाते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं तो छोटी सी पगडंडी के किनारे उगने वाले जो छोटी छोटी नरम घास होती है, अगर इतने ही छोटे हो तो कम से कम वहां खड़े होकर ऐसा सौंदर्य प्रदान करो कि उस पगडंडी की शोभा बढ़ जाए। भाग्य ने तुम्हें कुछ भी दिया हो, समाज के किसी भी क्षेत्र में, संसार के किसी भी परिवेश में, किसी भी स्थान में तुम रहते हो, अपने कर्म से वहां की शोभा बढ़ाओ, वहां का सौंदर्य बढ़ाओ, क्योंकि कर्म करने का अधिकार तुम्हें मिला है। इतना सुंदरता से भरपूर कर दो उस स्थान को जहां आप रहते हैं कि कहा जा सके कि कोई है यहां जिसके जीने का अंदाज ही अलग है, जिसकी जीवन शैली ही दूसरों से अलग है।
अव्यवस्थित चित्त लेकर संसार में जो व्यक्ति कर्म करता है वो कर्म में बंधता जाता है, उलझता जाता है। भगवान इसलिए कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्मों को करो। संगम त्यक्त्वा, संग को, आसक्ति को छोड़कर। कर्म की आसक्ति मन में न लाकर कर्म करो और फिर उस कर्म का आनंद लो। मां अपने बच्चे को जब पालती है, ममता देती है, प्रेम और वात्सल्य देती है। पालना पोसना मां का ठीक है, लेकिन अगर कामनाएं साथ जुड़े, मेरा बेटा बड़ा होगा, विवाह करके आएगा, बहू घर में आएगी, मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, मेरे सपने पूरे होंगे, मैं संसार के सामने ये दिखाऊंगी, वो बताऊंगी। अब ये कामनाएं जुड़ गई। इन कामनाओं का परिणाम ये होगा कि अगर कभी कामना टूटी तो मां को दुख बहुत होगा, बहुत रोएगी। और अगर मदालसा की तरह अपने बच्चे को पाला तो यहां भाव दूसरा कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करूं, मेरे